हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निशा स्टडी पॉइंट। गाइज, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सर रिचर्ड स्टिल द्वारा लिखा गया एक ऐसे द स्पेक्टेटर क्लब। ये जो ऐसे है वो बहुत ही बड़ा है, लेकिन आज हम इस वीडियो में इसकी समरी करेंगे, जिससे आपको ये ऐसे समझने में बिल्कुल आसानी होगी। और आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल ही अच्छी लगे और आपका जो पूरा ऐसे है वो बिल्कुल सही तरह से कवर हो जाए। लेकिन हम थोड़ा सा पहले सर रिचर्ड स्टिल के बारे में पढ़ेंगे कि वो एक आयरिश राइटर थे, प्ले राइट थे और एक पॉलिटिशियन थे। और उनका बोर्न 12 मार्च 1672 में डुबलिन में आयरलैंड में हुआ था। और उनकी जो डेथ है वो 1 सितंबर 1729 में यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। और अब बात की जाए नेशनलिटी की, तो वो ब्रिटिश थे, आयरिश थे। और उनका जो फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क था वो 1701 में पब्लिश हुआ था, द क्रिश्चियन हीरो। अब बात करते हैं द स्पेक्टेटर क्लब की। फ्रेंड्स, ये जो ऐसे है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और फेमस ऐसे हैं। इस ऐसे में सर रिचर्ड स्टिल ने अपने जो क्लब के मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, उनके बारे में बताया है। तो हम 1 बाय 1 करके उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। द स्पेक्टेटर क्लब में 6 मेंबर्स में से सबसे पहले मेंबर हैं सर रॉजर डे कवरली, दूसरे द टेम्पलर और तीसरे सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट और चौथे नंबर पे हैं कैप्टन सैनिटरी। 5वें नंबर पे हैं विल हनीकम और जो लास्ट मेंबर हैं वो हैं द क्लर्जीमैन। तो ये सब जो 6 मेंबर्स हैं वो द स्पेक्टेटर क्लब में इन्वॉल्व थे। तो बात करते हैं सबसे पहले मेंबर की, सर रॉजर डे कवरली की। वो पुरानी वर्सेस्टायर के थे और वो एक सज्जन थे और बहुत ही सीधे साधे इंसान थे। उनके अच्छे बिहेवियर के कारण सभी लोग उनसे रिस्पेक्ट से बात करते थे, उनकी इज्जत करते थे। लेकिन उनका जो बिहेवियर था वो थोड़ा सा असाधारण था। उनका मानना था कि केवल वही सही हैं और जो बाकी लोग हैं वो सब गलत हैं। वो अकेले ही रहते थे। उनकी एक बार शादी हुई थी, वो भी एक विधवा लेडी से। लेकिन वो लेडी उनको धोखा देकर चली जाती है, लेकिन वो फिर दोबारा से शादी नहीं करते हैं। उनका जो लिबास था वो बहुत ही साधारण था और वो बिल्कुल ही मस्त मौला टाइप के बंदे थे। और वो गांव और शहर में दोनों ही जगह रहते थे बारी बारी सर। और दोनों ही जगह उनका बहुत ही अच्छा घर था। और वे 56 ईयर्स ओल्ड के थे और वो अपनी मित्र मंडली में बहुत ही अहम निर्णायक हुआ करते थे। अब राइटर अपने ऐसे में सेकंड जो क्लब मेंबर हैं उनके बारे में बात करते हैं, द टेम्पलर के बारे में। वो बताते हैं कि जो टेम्पलर है वो बैचलर हैं और ये एक लॉ कॉलेज के सदस्य हैं, लेकिन उन्हें लॉ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और उन्होंने लॉ कॉलेज में एडमिशन भी अपने पिता के दबाव में आकर लिया था, उनकी ज़बरदस्ती के कारण लिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बेटा लॉ कॉलेज में एडमिशन ले, लॉ की पढ़ाई पूरी करें। लेकिन द टेम्पलर को थोड़ा सा भी उसमें इंटरेस्ट नहीं था। वो अनमैरिड थे और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि खुद के बजाय अपने पिता के लिए केस लेकर आते थे। और अगर उनके पास कोई भी मुकदमा आता, कोई भी केस आता, तो वो दूसरों वकीलों को भेज देते थे और मुश्किल से किसी सुनवाई में इन्वॉल्व होते थे। और उनको जो साहित्य के जो कार्य हैं उनमें बहुत ही इंटरेस्ट था। उनको प्राचीन रीति रिवाजों, प्रथाओं, तौर तरीकों, काम काजों में बहुत ही इंटरेस्ट था। और वो बहुत ही अच्छे एक क्रिटिक भी थे। और वो अपने पसंदीदा जो थिएटर्स हैं उनमें रेगुलर रूप से जाया करते थे। और उन्हीं में से एक थिएटर का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, विल थिएटर, जहाँ पर वो हर शाम 5 बजे जाया करते थे।
आगे सर रिचर्ड स्टील अपने एसे में द क्लब के तीसरे मेंबर के बारे में बात करते हैं, एंड्रयू फ्रीपोर्ट के बारे में। ये लंदन के बहुत ही फेमस व्यापारी थे और ये बहुत ही बुद्धिमान, एक्सपीरियंस्ड और एक बहुत ही मजाकिया टाइप के इंसान थे। और इनका मानना था कि ताकत के बल पर किसी पर भी अपना प्रभुत्व जमाना मूर्खता की बात होती है। जो कोई ऐसा करता है वो फूल होता है, और जो असली जो पावर होती है, शक्ति होती है, वो कलाओं और उद्योगों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। और उनका मानना था कि तलवार के मुकाबले आज तक आलस्य ने कहीं ज़्यादा राष्ट्र को तबाह किया है, बर्बाद किया है। और उनकी ना एक फेमस सी कहावत भी है कि एक पैसे बचाने का मतलब एक पैसा कमाने जैसा होता है। और उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही अच्छा है, और वो एक धनी इंसान है, और हर जगह उनके माल से भरे हुए जहाज चलते हैं। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर उनके माल से भरे हुए जहाज नहीं चलते हों। क्लब के अगले मेंबर हैं कैप्टन सेनेटरी, जिनके बारे में रिचर्ड स्टील ने बताया है कि वो एक साहसी, अच्छी सेंस वाले और विनम्र संयुक्त इंसान थे। और सेना में इनका काफ़ी प्रतिष्ठित ओहदा भी होता है, और इनमें जो योग्यता है वो भी बहुत होती है। लेकिन इनमें एक कमी होती है कि ये अपनी जो योग्यता होती है वो दूसरों के सामने शो नहीं करवा पाते हैं कि उनमें कितनी योग्यता है, ये प्रूफ नहीं कर पाते हैं। और वो सेना में कई वर्षों से कैप्टन भी थे, उन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ भी लड़ी। और उनका मानना था कि जो इंसान लोगों के बारे में न सोचकर अपने कर्तव्य का पालन करता है और लोगों की भीड़ में से निकलकर आगे निकलता है, उसके रास्ते में ईमानदारी और व्यवहार दोनों ही रुकावट हैं। और उनका मानना था कि जो हम करना चाहते हैं, अगर उस काम को करने की बजाय हम पीछे रह जाते हैं तो वो हमारी कायरता होती है। ठीक उसी तरह जब ड्यूटी पर कोई फौजी होता है और वो सुस्त होने के कारण कुछ भी नहीं कर पाता, लड़ाई नहीं कर पाता, तो वो उस फौजी की कायरता होती है। और इसी तरह की बहुत सी ऐसी कहावतें होती हैं जो कि कैप्टन बोलते रहते हैं। द स्पेक्टेटर क्लब के अगले जो इम्पोर्टेंट मेंबर हैं वो विल हनीकम हैं, जो कि उम्र में तो बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी जो हेल्थ है उनको देखकर कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि उनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि उनके चेहरे पर एक भी झुर्रियाँ नहीं थी, ना कोई निशान धब्बा, कुछ भी नहीं था। वो एक जिंदा दिली इंसान थे और कपड़े पहनने का सलीका उनको बहुत ही अच्छे से आता था। वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे और मजाकिया टाइप के वो बंदे थे, और उनको हिस्ट्री के बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी, और उनको महिलाओं के जगत के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, उनके बारे में बातें करते थे। और वो ये आसानी से बता सकते थे कि किस फ्रांसीसी राजा की लड़कियों से हमारे देश की जो लड़कियां हैं उन्होंने घुंघराले बाल करने सीखे थे, या फिर किस महिला के प्रयास से हमारे देश की महिलाओं ने घुटनों तक की यानी कि वेस्टर्न ड्रेसेस पहननी सीखी थी। ये सब वो अंदाज़ा लगाकर भी बता सकते थे, और इनके पास महिलाओं को लेकर काफ़ी नॉलेज थी। अब स्पेक्टेटर क्लब के जो लास्ट जो मेंबर हैं वो हैं क्लर्जीमैन, और राइटर इनके बारे में कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इनको इस क्लब का मेंबर भी बोलूं, क्योंकि वो कभी कभार ही आते हैं, और वो जब भी आते हैं तो बाकी सब जो सदस्य मेंबर होते हैं उनके बीच खुशी की लहर उठ जाती है और वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। और वो एक जिज्ञासु टाइप के इंसान थे और धर्म में वो बहुत ही विश्वास रखते थे, वो बहुत ही पवित्र इंसान किस्म के इंसान थे, वो एक आदर्श पुरुष थे। और उनका जो स्वास्थ्य है वो बहुत लड़खड़ाता रहता था, उनकी जो हालत है वो नाजुक थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते थे, और उनका जो नाजुक स्वास्थ्य है उसके कारण उसका कोई भी धंधा नहीं टिक पाता था, लेकिन फिर भी वो अपने स्वास्थ्य पर इतना ध्यान नहीं देते थे, और वो यही कहते थे कि नहीं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो जो राइटर हैं
सर रिचर्ड स्टिल, इन्हीं सब मेंबर्स के बारे में बात करते हैं इस ऐसे में, और यही बताते हैं कि ये जो 6 मेंबर्स है वो मेरे क्लब, जो स्पेक्टेटर क्लब है उसके मेंबर हैं। सो ये जो हमारा ऐसे है सर रिचर्ड स्टिल द्वारा लिखा गया है, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप गाइस कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा और इस वीडियो में आपका ये ऐसे बिल्कुल पूरी तरह से कवर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।